मेरे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ होगा। हम भी पहले एक महल में रहा करते थे, उसके बाद इस जंगल में हम अकेले रह गए और आज देखो मेरी मौत आ गई और मेरी मौत के बाद वो बच्ची अकेली रह जाएगी। तुम्हारा भी वक्त जल्द ही आएगा। अगर तुम आज मुझे खाकर मेरी उस बच्ची को अकेला कर दोगी तो कल तुम्हारे बच्चे भी अकेले रह जाएंगे। तुम्हें भी कोई शिकारी मार कर तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देगा। माँ, माँ, इसे मत मारो माँ, इसे मत मारो। कल अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप हमारी चिंता मत करिए। हम 1-2 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपनी माँ को नहीं खो सकते। और अगर आप इसे हमें खिला देंगी तो वो लड़की अकेली रह जाएगी। ठीक है, जाओ तुम उस लड़की के पास, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। बकरी वहाँ से चली जाती है। आज रानी बकरी कहाँ रह गई? आई नहीं, आज तो काफी समय हो गया। एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल में लकड़ी काटने आता है। तभी उसे वो कुटिया दिखती है। अरे ये कुटिया किसकी है? लगता है यहाँ कोई रहता है। चलो इसके अंदर चल कर देखते हैं। हाँ हाँ चलिए, इस कुटिया के अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं, जहाँ रूपमती बैठी हुई रो रही होती है। बेटी तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है? मुझे तो तुम्हारे सिवा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही रहती हूँ। मेरी एक रानी बकरी है, वो 2 दिन पहले जंगल घास चरने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बेटी पर ये जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी रानी बकरी अब जिंदा होगी। अरे बहुत शिकारी है इस जंगल में। हाँ बेटी, चलो हमारे साथ। वैसे भी हमारी कोई बेटी नहीं है, बस एक बेटा है, वो भी बीमार है। ठीक है, फिर चलिए। जब तक रानी बकरी वहाँ पहुँचती, तब तक रूपमती वहाँ से जा चुकी होती है। अरे राजकुमारी रूपवती, राजकुमारी रूपवती, आप कहाँ हैं? राजकुमारी तो यहाँ नहीं है, कहीं उसे किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया। रूपवती लकड़हारे के घर पहुँचती है। बेटी, ये है हमारा बेटा। ये चल फिर नहीं सकता, ना ही उठकर बैठ सकता है। ये सारा दिन ऐसे ही चारपाई पर लेटा रहता है। लेकिन इन्हें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? पता नहीं बेटी, कुछ समझ नहीं आता। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, वैद्य भी हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। आप फिक्र मत करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। बेटी, हम लकड़ी काटने जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। जी पिताजी, आप दोनों जाइए, मैं जब तक आप दोनों के लिए खाना बना कर रखूंगी। कुछ समय बाद बीमार लड़का सो जाता है। जब लड़का सो जाता है, तभी उसके मुंह से एक सांप निकलता है और बाहर चला जाता है, जिसे रूपवती देख लेती है। ये क्या, इसके मुंह से तो इतना बड़ा सांप निकला। मुझे इस सांप का पीछा करना चाहिए। आखिर ये सांप जाता कहाँ है? रूपवती उस सांप के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि सांप जहाँ लकड़ी का ढेर रखा हुआ था, वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। लकड़ी के ऊपर दूसरा सांप भी बैठा हुआ रहता है। ये क्या रहस्य है? यहाँ तो पहले से ही एक और सांप है। लकड़ी पर बैठा सांप दूसरी सांप से कहता है, वाह भाई वाह, तेरी तो मौज ही मौज है। लेकिन याद रख, ये मौज बस कुछ और दिनों की है, इसके बाद तो खत्म। अरे हाँ हाँ ठीक है, जब तक जिंदा हूँ तब तक मौज ही मौज है ना। अरे लेकिन तेरे से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ और तू फिक्र मत कर, अपना सोच, तेरी जिंदगी कितने दिनों की है। अरे मौत तो तेरी भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता।
मैं कोई मामूली सांप थोड़ी न हूँ। इन लकड़ियों के नीचे 7 राज्यों का खजाना छुपा कर रखा हुआ है। हाँ, और मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई मुझे आसानी से मार सकता है? हाँ? क्या फायदा तेरे इस खजाने का? अगर कोई लकड़ियों पर आग लगा दे और तू जल कर यहीं खाक हो जाएगा। और सोच, अगर ये खजाना किसी और को मिल गया तो वो तो अमीर हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, रहने दे। अगर किसी को पता चल गया ना कि खट्टी लस्सी में नमक डालकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो तेरे टुकड़े टुकड़े होकर उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और तेरा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अरे चलो। Here's a look at